विजन में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे चर्चित एक ऐसा मामला रहा है जो है राशन चावल बचत घोटाला। आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है? और अब जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या बीजेपी की सरकार इस मास्टरमाइंड की जांच करवाएगी? क्या ईडी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले आइए समझते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला। कांग्रेस शासनकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें सबसे अधिक चर्चित घोटाला राशन चावल बचत घोटाला रहा। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी में कोयला और शराब घोटाले मामले में इनके मास्टरमाइंड अधिकारियों को साल भर पहले से गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया गया है। लेकिन राशन चावल बचत घोटाले का मास्टरमाइंड अभी भी केंद्र अथवा राज्य के जांच एजेंसी की गिरफ्त से बाहर है और मिलते समय के जरिए घोटाले के सारे साक्ष्य मिटाने के प्रयास भी हो रहे हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके कार्यकाल में प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश की 1 नंबर वितरण प्रणाली थी। डॉक्टर रमन सिंह गरीबों की पैरवीकार थे। उन्होंने गरीबों को देश भर के सबसे कम 1 रुपए किलो में चावल देने का काम किया था। इसी कारण डॉक्टर रमन सिंह चौर वाले बाबा भी कहलाए। 2019 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें जनता की हर योजना में भ्रष्टाचार की योजना बनी। नान घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा के संरक्षण में खाद्य विभाग में भी लूट की योजना बनी। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में गरीबों को दिए जाने वाले चावल को पैसा कमाने का जरिया बनाया गया। धान खरीदी बिक्री में भ्रष्टाचार, चावल की क्वालिटी में भ्रष्टाचार, राइस मिलर के भुगतान में भ्रष्टाचार, गरीबों को दिए जाने वाले राशन दुकान में रखे चावल में भ्रष्टाचार का काम चलता रहा। विधानसभा में विपक्ष की तरफ से भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिव रतन शर्मा सहित 500 राशन दुकानों में चावल बचत घोटाले के रूप में 600 करोड़ रुपए के घोटाले के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत हुए। लेकिन तत्कालीन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जांच कराने के बजाय घोटाले को भाजपा शासनकाल में होने की बात कहकर सदन को गुमराह कर दिया। कांग्रेस को भरोसा था कि अगली सरकार उनकी ही बनेगी, सो कोई जांच नहीं होगी। 1 साल तक प्रदेश के मीडिया ने मुद्दा उठाया, लेकिन घोटाले की जांच नहीं हुई। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी है। राशन चावल बचत घोटाले के मास्टरमाइंड ने घोटालों को दबाने के लिए कई रास्ते अपनाए हैं। पहला रास्ता तकनीकी त्रुटि का निकाला है। 2007 से प्रदेश में कंप्यूटर के माध्यम से राशन दुकानों की कुंडली बनी हुई है। केवल राशन दुकानों के खाद्यान्न बंटने के उपकरण बदलने हैं। स्टॉक की जानकारी कहीं से भी नहीं छुपाई जा सकती है। वहीं विभाग ने हर राशन दुकान का महीने का घोषणा पत्र भरवाया है, मतलब स्टाफ की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। वहीं राशन घोटाले के मास्टरमाइंड ने 2021 दिसंबर में प्रदेश के जन भागीदारी पोर्टल से 13,000 राशन दुकानों के घोषणा पत्र घोटाले की मात्रा को छुपाने के लिए हटवा दिया था। इस बात की शिकायत डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को की है। राशन दुकानों को घोटाले की चावल मात्रा को बराबर करने के लिए बाजारों से चावल खरीद कर करवाने के मौखिक निर्देश घोटाले के मास्टरमाइंड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई बार दिया, जबकि राशन दुकानों में केवल नागरिक आपूर्ति निगम की अधिकृत है। इसकी जांच होना चाहिए कि प्रदेश में कितने राशन दुकान द्वारा बाजार से चावल खरीदा और उनके पास बिल है या फिर केवल फर्जी का काम किया गया है। घोटाले के मास्टरमाइंड ने रिकवरी जैसे शब्द इजाद कर राशन दुकानों को कमीशन बिना अनुमति के कटवा दिए गए हैं। एक राशन दुकानदार का कहना है कि भागीदारी आपूर्ति निगम के माध्यम से कमीशन राशि मिलती है, लेकिन बिना सहमति के राशि काट ली गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। राशन चावल बचत घोटाले की मास्टरमाइंड ने खाद्य डायरेक्टर ऑफिस में अनिल टुटेजा के जरिए डायरेक्टर को कोई काम करने की आजादी नहीं दी। खुद ही सारे घोटाले को एनआईसी के जरिए अंजाम दे रहा था। भाजपा सरकार ने 2 महीने पूरा कोटा चावल देने के तीसरे महीने बीते तो 2 महीने के चावल के मात्रा को घटाकर देने का नियम बनाया गया था। इसे ताक में रखकर राशन बचत चावल के घोटाले के मास्टरमाइंड ने हर महीने पूरा चावल भेजा, जिसमें भारत सरकार को 600 करोड़ की सब्सिडी का नुकसान हुआ और सरकार में बैठे लोगों ने इतनी राशि डकार गए। बताया जाता है कि मोबाइल से भारत सरकार को भेजी गई शिकायत की जांच इस मास्टरमाइंड द्वारा घोटाले को दबाने के लिए किया जा रहा है। जांच का विषय यह भी है कि जब राशन दुकानों के छोटे से गोदाम में 500 से 1000 क्विंटल चावल रखा गया है, तो फिर 200-300 क्विंटल
क्यों भेजा गया। ये 600 करोड़ के राशन चावल बचत घोटाले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर पूछा जाना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा का अब दायित्व बनता है कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए राशन चावल बचत घोटाले की जांच ईडी से करवाई जाए, ताकि मास्टरमाइंड की काली करतूत जनता के सामने आ सके। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।